जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं तो बालाजी को फूल बिछाऊं मेरी, मैं तो पग पग फूल बिछाऊं मेरी माँ, बालाजी पधारे मेरे अंगना। मैं तो पग पग फूल बिछाऊं मेरी माँ, बालाजी पधारे मेरे अंगना में। मैं पग फूल बिछाऊं मेरी माँ, बालाजी पधारे मेरे अंगना में। गंगा जी जल भरे माया, जल भर माया, जल भरे माया, गंगा जी से जल भरे जल भरे माया जल। मैं तो बालाजी के चरण धुलाऊं मेरी माँ, बालाजी पधारे मेरे अंगना में। मैं बालाजी के चरण धुलाऊं मेरी माँ, बालाजी पधारे मेरे अंगना। तो पग पग फूल बिछाऊं मेरी माँ, बालाजी पधारे मेरे अंगना। मैं तो पग पग फूल बिछाऊं मेरी माँ, बालाजी पधारे मेरे अंगना। हरे हरे गोबर से अंगना लिपा, ओ हरे हरे गोबर से अंगना लिपा, अंगना लिपाऊं मैं तो अंगना लिपाऊं। हरे हरे गोबर से अंगना लिपा, मैं ते मोतियों से चौक पुराऊं मेरी माँ, बालाजी पधारे मेरे अंगना। मैं तो मोतियों से चौक पुराऊं मेरी माँ, बालाजी पधारे मेरे अंगना। मैं तो पग पग फूल बिछाऊं मेरी माँ, बालाजी पधारे मेरे अंगना। मैं तो पग पग फूल बिछाऊं माँ, बालाजी पधारे अंगना। लाल लाल लांगोट मंगा, ओ लाल लाल लांगोट मंगा, ओ लाल लाल लांगोट मंगा। मैं तो बालाजी को आभूषण पहनाऊं मेरी माँ, बालाजी पधारे मेरे अंगना। मैं तो बालाजी को आभूषण पहनाऊं मेरी माँ, बालाजी पधारे मेरे अंगना। मैं तो पग पग चरण धुलाऊं, मैं तो पग पग फूल बिछाऊं मेरी माँ, बालाजी पधारे मेरे अंगना। मैं तो पग पग फूल बिछाऊं मेरी माँ, बालाजी पधारे मेरे अंगना। सोने की कटोरी में चूरमे के लड्डू, लड्डू चूरमे के लड्डू, सोने की कटोरी में चूरमे के लड्डू, के लड्डू चूरमे के। मैं तो बालाजी को भोग लगाऊं मेरी माँ, बालाजी पधारे मेरे अंगना। मैं तो बालाजी के भोग लगाऊं, मैं तो भगत के भोग लगाऊं मेरी माँ, बालाजी पधारे मेरे अंगना। मैं तो पग पग चरण बिछाऊं मेरी माँ, बालाजी पधारे मेरे अंगना। रुपया नारियल पान बतासे, रुपया नारियल पान बताते, रुपया नारियल पान बता। मैं तो बालाजी को भेंट चढ़ाऊं मेरी माँ, बालाजी पधारे मेरे अंगना। मैं तो बालाजी को भेंट चढ़ाऊं मेरी माँ, बालाजी पधारे मेरे अंगना। मैं तो पग पग फूल बिछाऊं मेरी माँ, पधारे मेरे अंगना। मैं तो पग पग फूल बिछाऊं माँ, बालाजी मेरे अंगना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब अयोध्या कांड 155 दोहे से आगे। इसमें भगवान जी वनवास चले जा चुके हैं और सुमंत उनको छोड़ने आए थे रथ से। अब वो चले गए हैं अयोध्या। उस समय की बात है। जीवन मरण फल दशरथ पाव अंड अनेक अमल जसु छावा जियत राम विदु बदन निहारा, राम बिना करी मरण सवारा।
जीने और मरने का फल तो दशरथ जी नहीं पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्राह्मणों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जन्मक समान सुख मुख को देखा और श्री राम के विरह में निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। राम जी के पिता श्री दशरथ जी जा चुके हैं। शोक बिकल सब रोई रानी रूप रूप नील बलु तेज बखानी करें विलाप अनेक प्रकार परहि भूमिकल बारही बारह। सब रानी शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही। वे राजा के रूप शील बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप करें और बार बार धरती पर गिर गिर पड़ती है। बिलपे बिकल दास और दासी घर घर रुदन करें सुरवासी पुरवासी अथई आज भान कुल भानु धर्म अवधि गुण रूप निधानो। दास दासी जन व्याकुल हो विलाप करें और नगर निवासी घर घर रो रहे कहते हैं कि आज धर्म की सीमा गुण और रूप के भंडार शूरकुल के सुर अस्त हो गया। गारी सकल के कहीं देही नयन बिहीन कीन जगम जेहि यही विधि बिलपत रैनी बिहानी आय सकल महामुनि ज्ञानी। सब के को गाली देते हैं, जिससे संसार भर को बिना नीति का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातः काल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कई अनेक इतिहास शोक न निवारे सभी कर नित्य विज्ञास प्रकार। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश को सबका शोक दूर किया। तेल नाव भरी निपुतन राखा दूत बुलाए बहुरी अस भाषा धावो बेग भरत पही जाऊं निपुसुधि करता कहूँ जनि कहूँ। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवा कर राजा के सिर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलाकर उनसे ऐसा कहा कि तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ, राजा की मृत्यु समाचार कहीं किसी से न कहना। इतने ही कहीं भरत संजाई गुर बोलाए पठे दो भाई सुनि मुनि आए धावन धाय चले बेग वर बाजी ले जाए। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों ने गुरु जी को बुलवा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर दूत दौड़े। वे अपने बेग समय उत्तम घोड़े को भी लजाते हुए चले। को भी अनरथ अवध आरंभे जब ते कुछ गुण होई भरत कहूँ तब से। देखी राति भयानक सपना जागी करें कटुकोटि कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ तभी से भरत जी के अपशुगन होने लगे। वे रात को भयंकर सपन देखते थे। जागने पर उस सपनों के कारण करोड़ों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। बिरब जवाई देहि दिन दाना शिव अभिषेक करें विधि नाना मांगे हृदय महेश मनाए कुशल मात पितु परिजन भाई। अनिष्ट शांति के लिए प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मानकर अपने माता पिता कुंडों भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। यही विधि सोचत भरत मन धावन पहुंचे आए। गुरु अनुशासन श्रवण सुनी चले गणेश मनाए। भरत जी की इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुंचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते हुए वे गणेश जी को बनाकर चल पड़े। चले समीर वेग भय हाके नादत नागर शरीर सैल वन बाके हृदय सोच बढ़ कछु न सोहाई अस जाने ये जाओ बढ़वाए। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे निकट नदी पहाड़ जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोचता कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाओ। एक निमेष बरस सम जाए यही विधि भरत नगर नियर आए। असगुन हो नगर पैठारा रट रही कुभाती कुखेत करारा। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी के नगर के निकट पहुंचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशुगन रोने लगे। कौवे बुरी तरह बैठकर बुरी तरह से काव काव कर रहे हैं। खैर सियार बोले प्रतिकूला सुनि सुनि होई भरत मन सूला सिहत सर सरिता वन भागा नगर विशेष भयान लगा। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब नदी वन बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खग में है गए जही न जोए राम वियोग कुरोग भिगोए। नगर नारी नर निपट दुखारी मनहु सब संपत्ति हारी।
श्री राम जी की वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पशु पक्षी घोड़े हाथी ऐसे दुखी हुए देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष दुखी हो रहे, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे। पूर्जन मिले ने कहीं कुछ गावे जो हारे जाए। भरत कुशल पूछ ही न सकहीं, भय निषाद मन माए। नर मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं। गौ से गौ से जोहार करके चले जाते हैं। वह चुपके से वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी की कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनपुर दहन दिसी लागी दवारी। आवस सुत सुनी कैकेयी नंदनी, हरस रविकुल जल रुह चंदनी। बाजार रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी। पुत्र को आते सुनकर सूर्य कर रूपी कमल के लिए चांदनी मुख के बड़ी हर्षित हुई। सजी आरती मुदित उठी धाय, द्वारे भेंट भवन ले आए। भरत दुखित परिवारों निहारा, मानव तुहिन बनज बनु मारा। वो आरती सजा खान से भर कर उठी और दौड़ी दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल ले आए। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मारा गया। कैकेयी हर्षित यही भांति मनोह मुदित लाई किराती, सतही सचोष ससोच देखी मनु मारे। पूछत नेहर कुशल हमारे। एक कही उस तरह हर्षित दिखती, मानो भीलनी जंगल में आग लगा कारण में भर रही हो। पुत्र को सोचवश और मन मारे देखे वो पूछे, हमारे नया का कुशल तो है। सकल कुशल कहीं भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहूँ कह तात कहाँ सब माता, कहाँ सिय राम लिखा है प्रिय भाता। भरत जी ने सब कुशल का सुना, फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ है, मेरी सब माताएं कहाँ, सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ। सुनी सुत बचन सुनी में कपट नीर भरी नैन। भरत श्रवण मन सूल सम, पापनी बोली बैन। पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापनी कैकेयी भरत के कानों में और मन में सूल के समान चुभने वाले वचन बोली। तात बात में सकल संवारी, भय मथुरा सहाय निहारी। कछुक काज विधि बीच बिगाड़े, भूपति सुरपति पुरपग उधारे। ये तात मैंने सारी बात बना ली है, बेचारी मंत्रा सहायक हुई है, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक को पधार गया। सुनत भरत भय विवश विषादा, जनु सह मेव कही के करी के हरि नादा। तात हाँ पुकारी, भरे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया। वे तात तात पुकारे हुए तन व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलत न देखन पायो तो ही, तात न रामे सौंपे मोहे। बहुर धीर धरि उठे समाधि, कहो पितु मरण हेतु महतारे। और विलाप करने लगे, हे तात मैं आपको चलते समय देख भी नहीं सका, आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरे धीरे के संभाल कर उठर बोले, माता पिता के मरने के कारण तो बताओ। सुनि सुत वचन कही कैकेयी, मरहु पाछे जनु माहुर देहि। आदि ते सब आपन करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। पुत्र का वचन सुन कैकेयी कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाच कर चाकू से चीर कर उसमें जहर भर रही है। कुटिल और कठोर क्योंकि जब अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। बढ़ते ही बिसरे पितु मरण, सुनत राम बन गौन। हेतु अपन पवन जाने जिय, थकित रहे धरि मौन। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत को पिता का मरण सूल भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर मौन होकर स्तब्ध रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई, वे सन्न रह गए। जय श्री राम, जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुत दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम,
सिया राम जय जय राम। राम सिया राम। वही है वही जो राम रच राखा, काकर तर्क बड़ा ईसा खा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया हो। दीन दयाल बिरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट हारी। राम 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 जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। वही है वही जो राम रच राखा, काकर तर्क मढ़ा वही साखा। राम सिया राम राम। राम सिया राम जय 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 श्री राम।